नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर वो जारी है। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर पे एक शब्द जो काफ़ी उछल रहा है, काफ़ी पॉपुलर है, वो है भारतीय संविधान, द ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है, अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं देश के संविधान पर आक्रमण होगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को रीराइट किया जाएगा, हमारे राइट्स छीन ले जाएंगे और कई सारी अफवाहें जो हैं फैल रही हैं। अभी कुछ समय पहले ही राहुल गांधी जी ने कहा कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान जो है वो खतरे में आ जाएगा। खैर, इस बात को राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं से बेहतर कौन जान सकता है कि संविधान का संशोधन का मतलब क्या होता है, क्योंकि आज तक भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो संशोधन हुआ है वो 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जिसको हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। उस संशोधन में संविधान में इतने संशोधन किए गए, इतने परिवर्तन किए गए, इतने बदलाव किए गए कि उस संविधान के संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। खैर, चर्चा को आगे जारी रखते हैं और हम भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी लीडर हो इंडिया का, वो इस बात को मान रहा है कि जो भारतीय संविधान है वो सैक्रेड है और हर कोई यही कह रहा है कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। आज आज़ादी के इतने सालों के बाद अगर हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम संविधान को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी जीत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखना चाह रहे हैं कि बार बार जो ये बातें हो रही है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, तो क्या भारत का संविधान इतना कमज़ोर है कि उसको कोई भी प्रधानमंत्री बदल सकता है? इट्स नॉट ओनली अबाउट बीजेपी। क्या कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार कल को 300, 350, 400, 500, 550 सीट्स लेकर आएगी, तो क्या भारत का संविधान इतना कमज़ोर है कि उसको आसानी से बदल दिया जा सकता है? क्या संविधान को वापस से पूरी तरह से थ्रैश करके रीराइट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इस संशोधन को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा और हमें देखना होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने इस संविधान को बनाया था, उनका संशोधन के बारे में क्या मानना है। तो अगर अब नेहरू जी की बात करें, अंबेडकर की बात करें, राजेंद्र प्रसाद की बात करें, हमारे जितने फाउंडिंग फादर्स थे उनके सामने दो विकल्प आए। एक था ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन और एक था यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा देखा गया कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना जो है वो काफ़ी आसान है। इनफैक्ट ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट माना जाता है, जो कभी भी संविधान को पूरी तरह से बदल सकता है और पार्लियामेंट ने जो पास कर दिया वही ब्रिटेन का संविधान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि यूएस के संविधान को बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके लिए जो प्रोसीजर है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि आज तक जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग 26-27 बार ही सिर्फ बदला गया है, लेकिन जो भारत का संविधान है वो आज तक 106 टाइम्स जो है वो बदला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ये देखा कि ना तो हम संविधान को ऐसा बनाएं कि उसको बदलना काफ़ी आसान हो, ना हम उसको ऐसा बनाएं कि उसको जो बदलना है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर हम B.R. अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने कहा दैट वी कैन नाइदर मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक कनाडा विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज एंड वी इवन कैन नॉट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक US विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ी के राइट्स को नहीं छीन सकते और आने वाली पीढ़ी ये डिसाइड करेगी कि उसके संविधान में क्या बदलाव होने चाहिए या उनका संविधान कैसा होना चाहिए। अगर हम नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने यही कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम परमानेंट नहीं कर सकते, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को परमानेंट कर दिया तो आने वाला जो प्रोग्रेस है नेशन का, हम उसको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। यानी कंक्लूज़न ये है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि आने वाले समय में जो आने वाला पार्लियामेंट है, आने वाला भविष्य है, आने वाली सरकारें हैं, उसके पास एक पावर होनी चाहिए ताकि वो संविधान को समय के अनुसार बदल सके, संविधान में समय के अनुसार संशोधन किए जा सके। और ये सही भी है क्योंकि हमने देखा कि आज़ादी के बाद में या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 73rd अमेंडमेंट देखें तो उसमें पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अगर हम 74th अमेंडमेंट एक्ट देखें तो उसके तहत सारे के सारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। अगर हम 103rd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो उसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया गया और अभी हाल फिलहाल में 106 अमेंडमेंट एक्ट के तहत विमेन रिजर्वेशन बिल को जो है वो पास किया गया।
तो ये बात तो पक्की है कि संविधान में संशोधन करना, परिवर्तन करना, बदलाव करना समय को देखते हुए कहीं से भी गलत नहीं है और संविधान खुद इसकी इजाज़त देता है। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाज़त देता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान को जो है वो बदल सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 368 को देखें तो हम ये पाएंगे कि संविधान को बदलना कोई बहुत आसान नहीं है। अगर संविधान में कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस लाने हैं, यानी कि मान लीजिए कोई सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनती है, या फिर कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट के पावर को कर्टेल करती है, या फिर प्रेसिडेंट के पावर में चेंज किया जाता है, इलेक्शन सिस्टम में चेंज किया जाता है, तो जो संविधान को बदलने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी आसान नहीं है। अगर किसी सरकार को संविधान में संशोधन लाना है तो उसको सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में एक बिल लाना पड़ेगा और दोनों हाउसेस से अलग अलग सेपरेटली उसको एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजॉरिटी है 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोट भी करने चाहिए और जितने मेंबर्स हैं उनका कम से कम 50% वोटिंग आना चाहिए, तभी हम संविधान को बदल सकते हैं। और मनी बिल की तरह ये नहीं है कि जिसमें लोकसभा के पास में ओवरराइडिंग पावर है, और ऑर्डिनरी बिल की तरह भी नहीं है जहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा का एक कंबाइंड सिटिंग हो सकता है। लोकसभा राज्यसभा को सेपरेटली इस बिल को पास करना पड़ेगा, तब जा कर के संविधान में संशोधन हो सकता है। और अगर ये संशोधन जो अमेंडमेंट है वो स्टेट के राइट्स को छीन रहा है, फेडरल फीचर्स को अगर डिस्टर्ब कर रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ में पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जितने स्टेट्स है उसमें से कम आधे स्टेट्स का भी हमें कंसर्न चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब मोदी सरकार ने जीएसटी बिल जो बनाया था, जीएसटी का जो प्रोविज़न लाया, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ में कम से कम आधे स्टेट्स का जो है कंसर्न लिया गया था। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, और संविधान को बदलने के लिए किसी भी सरकार के पास में बहुत ज़्यादा नंबर्स चाहिए, लोकसभा में मजबूती चाहिए, राज्यसभा में मजबूती चाहिए, इसके अलावा पूरे के पूरे स्टेट्स में भी उनकी सरकारें होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या कल को कोई ऐसी सरकार आएगी जिसके पास लोकसभा में 90% मेंबर्स है, राज्यसभा में 90% मेंबर्स है, मान लीजिए पूरे हर स्टेट में उसकी सरकार है, तो क्या वो अपनी मर्ज़ी मुताबिक संविधान में चेंज कर सकता है? तो इसका जवाब है नो, ऐसा वो नहीं कर सकता। कोई भी सरकार आए, कल को बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी सरकार आए, उसके पास जितने ज़्यादा नंबर्स हो वो संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, पर संविधान को रीराइट नहीं कर सकते हैं, पूरे के पूरे संविधान को बदल वो नहीं सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 13 जजेस की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने केशव नंदा भारती केस में इस बात को कहा है कि पार्लियामेंट के पास जितने भी पावर आ जाए, पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है, बट संविधान के अंदर कुछ बेसिक फीचर्स है, कुछ कोर एसेंस है, संविधान की एक आत्मा है, उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकती। वो आत्मा क्या है? फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी, एफर्मेटिव एक्शंस, हमारे फंडामेंटल राइट जितने हैं, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेक्युलरिज्म, ये हमारे संविधान के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी सरकार बदल नहीं सकती है, एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केशव नंदा भारती केस। और केशव नंदा भारती केस के बाद में कई ऐसे जजमेंट्स आए। फॉर एग्जांपल, मिनरवा मिल का केस आया, उसके बाद इंदिरा गांधी केस आया, उसके बाद वमन राव केस आया, एसआर बोमाई केस आया। इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये दोहराया है कि कोई भी सरकार संविधान को रीराइट नहीं कर सकती। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है दैट द पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट पावर, इट्स नॉट एन अनलिमिटेड पावर। पार्लियामेंट के पास इतना पावर नहीं है कि वो पूरे के पूरे संविधान को डिस्ट्रॉय कर सके, रिपील कर सके या फिर एब्रोगेट कर सके। तो यानी आज के समय में ये जो प्रोविज़न है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात है, वो पूरी तरह से क्लियर है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो समय को देखते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है, बट उस संविधान का मूल फीचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी है या फिर इक्वालिटी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इसको कोई भी सरकार जो है वो नहीं ले सकती है। तो दोस्तों, आज के बाद में चुनाव के इस डिबेट में या किसी भी डिबेट में अगर आपसे कोई कहता है कि कोई भी सरकार संविधान को बदल देगी, संविधान को रिपील कर देगी, तो ये सरासर झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।